साथ ही में हम पानी पूरी का प्री मिक्स भी बनाना आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के वो सारे सीक्रेट टिप्स आपको देने वाली हूँ जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। आप बिगनर्स भी होंगे ना, फूली फूली पानी पूरी घर पर बना पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप सूजी, ये 250 ग्राम वाला कप है मेरा, इससे नाप कर ले लें, अच्छी तरह से छान लें, मोटी वाली सूजी लें और फिर इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर दें। फिर इसमें डालें हाफ टी स्पून नमक, यानी कि स्वाद अनुसार नमक डाल दें। और फिर इसे, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बिल्कुल मार्केट की तरह फूली फूली क्रिस्पी पानी पूरी के लिए आप किस तरह से बनाते हो, तो मैंने सोचा चलो आज आपको सीक्रेट बता ही देती हूँ। तो सूजी नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून उड़द दाल का आटा। जी हाँ, उड़द दाल पाउडर इसमें 2 टीस्पून मिलाने से ये बिल्कुल बाजार की तरह क्रिस्पी बनेंगी और फूली फूली बनेंगी। तो ये हमने डाल दिया। अब मिक्सी का ढक्कन लगा लेंगे और मिक्सी को हमें 1 से 2 बार चलाना है, बस सूजी थोड़ी सी बारीक हो जाए और ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए पानी पूरी का प्री मिक्स बनकर तैयार है। इस तरह से आप प्री मिक्स बनाकर एक बर्नी में, ग्लास जार में, एयर टाइट बर्नी में भरकर रख लें जिसमें हवा ना लगे। और फिर जब आपने पानी पूरी बनाना है बढ़िया, इस प्री मिक्स को एक मिक्सिंग बाउल में पलट लें। इसके बाद इसमें क्या डालना है ये भी आपको बताती हूँ। तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे गुनगुना तेल, 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल है, इसे मैंने कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया था। अब हाथों से इसे अच्छी तरह से रब करते हुए सूजी के प्रीमिक्स में मिला लीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम गुनगुना पानी लेंगे और गुनगुने पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो लगाना है। तो इसका डो हमें टाइट लगाना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना, नहीं तो ये पतला भी हो जाएगा और मजा सारा खराब हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप इसे अच्छा टाइट गूंदना। चटपटी मार्केट जैसी पानी पूरी अगर आप घर पर ही बना सकें तो फिर बिना किसी लिमिट के आप जी भर करके इसका मजा ले सकते हैं, वो भी हाइजीन का ध्यान रखते हुए शानदार टेस्ट पा सकते हैं। इसका डो लगा लेने के बाद 10 मिनट इसे रेस्ट के लिए रखना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने इसे लगा लिया और ये इतना टाइट है, इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए रखकर छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसे वापस निकालेंगे। ये अच्छी तरह से फूल गई है ना सूजी, तब इसमें हम बेलन से इसकी अच्छे से पिटाई देंगे। अच्छे से बेलन से पिटाई देने से क्या होगा कि पानी का जो स्तर है ना इसमें कहीं कहीं है, वो पूरी तरह से सूजी में सब तरफ एक जैसा हो जाएगा। तो 10 से 15 बार इसे अच्छी तरह से पीट लेना, इसमें बहुत अच्छा लोच आ जाएगा, ये अच्छी तरह से लोचदार बन जाएगा। तब इसे वापस इसी बाउल में रखेंगे और आप इसमें से थोड़ा सा लोई का टुकड़ा ले लें और इस लोई से या तो आप एक बड़ी रोटी बेल कर तैयार कर लें या फिर छोटे छोटे से लोई के टुकड़े तोड़ लें और इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लें जैसे मैं बना रही हूँ। दोनों तरह से भी आप इसे बना सकते हैं, मैं आपको दोनों तरह से बनाकर बताऊंगी। पहले तो हम इसकी छोटी छोटी सी लोई तोड़ेंगे और इसे छोटी छोटी सी लोई बना करके रख लेंगे। बाकी के आटे को हमें कवर करके रखना है जिससे इसमें पपड़ी ना जमे, इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टिप्स है। अब छोटी छोटी सी लोई बना करके इसकी छोटी छोटी सी पानी पूरी बेल लेना है हमें। एक सी गोल एक साइज की पतली पतली इस तरह से डिस्क बनाकर रख लें। अगर आपको इसे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो या बेलने में तो आप एक बड़ी रोटी बेल कर भी इसकी छोटी छोटी डिस्क काट सकते हैं। तो एक बड़ी रोटी बेल कर इसकी छोटी छोटी डिस्क भी आपको मैं कट करके बता देती हूँ। और इनको हमें एक प्लेट में रखना है और प्लेट में रखने के बाद इसे एक कॉटन के कपड़े से कवर करके रखना है। इस तरह से आप एक बड़ी रोटी बेल कर इतनी पतली, देखिए अच्छी थोड़ा एक से सभी तरफ से मोटाई में, और इसको भी आप पानी पूरी की तरह छोटी छोटी डिस्क काट सकते हैं। इस तरह भी आपको एक साइज की पानी पूरी मिल जाएगी और बहुत इजीली आपका काम भी हो जाएगा। इसके लिए आप एक छोटी कटोरी या ग्लास सेट कर लें और इस तरह पानी पूरी रखकर काट लें। बची हुई कतरन को आप दूसरी लोई में मिला करके बेल लें और इसी तरह से सारी डिस्क काट काट कर और प्लेट में कवर करके कॉटन के कपड़े से रख लें। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। पानी पूरी तलने के लिए एक गहरी कढ़ाई या फ्राइंग पैन में मध्यम आंच पर तेल गरम करें। जब तेल मध्यम गरम हो जाए तब इसमें पूरी डालें। हर एक पूरी को चम्मच से या कलछी से हल्के से दबाएं ताकि वो फूले। इस तरह से आप पानी पूरी बनाएंगे, हर पानी पूरी आपकी फूलेगी। आप बिगनर्स भी होंगे, पहली बार में परफेक्ट पानी पूरी बनाकर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल फूली फूली मार्केट की तरह। देखिए हर पानी पूरी हमारी फूल रही है। उन्हें करारी और सुनहरे भूरे रंग की होने तक फ्राई करें। पूरी को तेल में से निकालें और एक्स्ट्रा तेल को सोखने के लिए पेपर या नेपकिन के ऊपर डालें।
सारी पूरी इसी तरह से तल लीजिए, मैं गारंटी देती हूँ आपकी हर पानी पूरी फूलेगी 100%। तो एक बैच हमने फ्राई कर लिया, इसी तरह से दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया। आप देख पा रहे होंगे कितनी फूली फूली कुरकुरी क्रिस्पी सी पानी पूरी बन रही हैं। पानी पूरी को करारी बनाने के लिए सख्त आटा गूंदिए और बेलते समय ये ध्यान रखिए कि पूरी बहुत मोटी या बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये है एकदम परफेक्ट फूली फूली क्रिस्पी करारी सी मार्केट की तरह पानी पूरी बनाने के तरीका। पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।